बाहर गली में जो है ना हवा चल रही है माशाल्लाह से। गोला खंडा ना मी कज़न एंड अब्बू तो ये चाय डिनर दे के आते हैं। इसके बाद मैं अपनी भाभी को। मेहमान चले गए आपके? बिल्कुल। अच्छा जी, अब्बू के जी मेहमान आए हुए थे। अच्छा जी, दाल को जो है ना अभी हम लहसुन का जो है ना यहाँ पे ये तड़का लगा रहे हैं। इसका कर रहे हो? अब पानी शानी नहीं भरने आते हो? खैर है। लो जी, काम खराब हो गया। बल्ब का और मशीन का जो है ना एक ही कनेक्शन। हमारे पड़ोसियों की छत देखें, उनकी टैंकी फुल हुई है, पानी सारा घर के अंदर जा रहा है। दिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यासी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का ख़ास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो माशाल्लाह जी 4 बजे का टाइम हो रहा है और घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, चच्ची और कज़न आया है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर तीसरे फ्लोर पे। मैंने कहा यहाँ से जो है ना व्लॉग वगैरह कंटिन्यू कर लेते हैं। और मुझे समझ नहीं आती, जिस दिन हमें काम होता है उस दिन लाइट हमारे साथ ऐसा क्यों करती है। कल भी लाइट नहीं थी और आज तो समझ लें कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती मेरे से ये हो गई कि सुबह मैंने मशीन में पानी डाल दिया था और दोपहर में जैसे लाइट आई मैंने सर्फ और कपड़े डाल दिए। वो जैसे डाले लाइट जो है ना चली गई। तो अम्मी भी नाराज़ हो रही थी कि तुम्हें जो है ना मशीन नहीं लगानी चाहिए थी, तुम्हें पता है कि लाइट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाजी करती है। तो मैंने कहा अम्मी मैं क्या करती, कपड़े इतने ज़्यादा थे, घर के काम थे, तो मैं थक गई थी। तो इसलिए मैंने कहा मशीन लगा के कपड़े वगैरह जो है ना धो लूँगी। तो मुझे क्या पता था लाइट जो है ना मेरे साथ ऐसे करेगी। तो अभी देखते हैं, अगर शाम तक लाइट नहीं आई तो वो सारे कपड़े निकाल के फिर मुझे रात में जो है ना हाथ पे धोने पड़ेंगे। शाम को तकरीबन 7 बजे लाइट आती है, फिर जाती है 9 बजे तक। तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर करते हैं और आप लोगों ने प्लीज़ हमारे साथ ही बने रहना है। और सुबह में जैसे कि दाल वगैरह चढ़ाई थी मैंने उबलने के लिए, तो दाल वगैरह हमारी उबल चुकी है। तो फिर गैस वगैरह भी चला गया था। तो इंशाल्लाह ताला अभी नीचे चलते हैं, दाल वगैरह को भी तड़का देते हैं और मसाले वगैरह जो है ना छीलते हैं। ये देखें जी, मशीन में मैंने सर्फ डाला, कपड़े वगैरह डाले। मैंने कहा चादरें जो है ना बाद में डालूँगी। तो मुझे क्या पता था कि लाइट तो है ही नहीं। अभी भी धूप काफ़ी तेज़ है एंड अल्हम्दुलिल्लाह से भाभी की तबीयत जो है ना थोड़ी बहुत सी बेहतर है। दोपहर में भी वो सब गोल वगैरह पता नहीं क्या वो दवाइयाँ वगैरह लेके आए थे। भाभी को बोला डॉक्टर के पास चलते हैं, भाभी ने कहा नहीं डॉक्टर के पास मैंने नहीं जाना। तो फिर अभी अल्लाह पाक का शुक्र है कि भाभी की तबीयत जो है ना बेहतर है। तो आप लोगों ने प्लीज़ भाभी के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना उनको सेहत दे। पता नहीं उनको जो है ना किस चीज़ से एलर्जी हुई, तो उनको जो है ना ज़ुकाम से फिर उनको खांसी वगैरह, फिर उनकी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो कल रात को भी वो सारी रात नहीं सो सकी, तो दिन में वो रेस्ट वगैरह कर रही थी। तो मैं आई थी ऊपर उनके पास, वो सो रही थी तो मैं भी जाके सो गई। जैसे मेरी आंख लगी और हमने हलचल की, अम्मी ने फिर मुझे नीचे से आवाज़ दी, फिर मैं नीचे गई। उसके बाद मेरी समझ ले नींद ही उड़ गई। तो अभी हम चलते हैं नीचे। क्या कहते हैं, जहाज़ वगैरह उड़ रहा था इस तरफ से, इतना शोर आ रहा था। और अभी जो है ना जहाज़ चला गया तो शोर भी कम हो गया क्योंकि साथ में एयरपोर्ट है ना। तो अभी जी हम चलते हैं नीचे। अब्बू जो है ना नीचे बुला रहे हैं, पता नहीं क्या काम है। तो देखते हैं अभी चच्ची लोगों के लिए क्या बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अब्बू ने आज दोपहर में बनाई थी खिचड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी। अच्छा जी, हमारे मतलब कि रिश्तेदारों में ना शादियाँ इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि अंदर जो है ना वो डिस्कस हो रहा है कि कौन कौन जो है ना किसकी शादी में जा रहा है। तकरीबन आप लोग ये समझ लें कि ये जो 2 से ढाई महीने है ना, इस 2 से ढाई महीनों में जो है ना हमारी 3 से 4 शादियाँ जो है ना रिश्तेदारों में हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी जो है ना शेयर करेंगे। तो पहले तो हमारे अपने घर की शादी थी तो काम काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना थक गए थे। तो अंदर मेहमान बैठे हुए थे, मैं इतना हल्का बोल रही हूँ। तो अभी इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में जो है ना फिर दूध वगैरह लेने के लिए जाते हैं। दाल हमारी माशाल्लाह से गल चुकी है, बस जैसे कि ऐसा है उसको तड़का लगाएंगे। ये देखें जी, इतनी अच्छे से दाल गली है। अभी भी इसको मतलब कि ना पतली है ना, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना था ना, तो गैस चला गया है। गैस धोखा दे रहा है मुझे, बस क्या करूँ मैं। हमारी बैटरी जब से ख़राब हुई है ना, समझ नहीं कि हमारे लिए मसले बनते जा रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, पंखा हमने नीचे वाला बंद किया हुआ था, मेहमान आके चला दिया। अभी ऊपर वाला पंखा बंद किया हुआ है और गर्मी की वजह से शक्लें आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो रही है। इसको देखो, खिचड़ी इतनी पसंद है कि बस। तो ये जी हमारे कज़न की जो है ना बाइक खड़ी हुई है। तो अभी हम चलते हैं, आप लोगों को बताया था दूध लेने के लिए जाना है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं दूध वगैरह लेने के लिए। बाहर गली में जो है ना हवा चल रही है माशाल्लाह से, ठंडी ठंडी। जी भी जा रहे हैं दूध वगैरह लेने के लिए।
पास से लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम ना, थकावट होगी काफ़ी ज़्यादा। गोला खंडा 100 का दूध है ना। मैं जी दूध लेके जो है ना आ चुकी हूँ, तो अभी सिलेंडर पे चाय बनाएंगे, गैस तो आ नहीं रहा। मदरसे जा रहे हो? हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो हीरो हैं? एक साथ पढ़ते हो क्या? इसी का इंतजार कर रहे हो या खुद से जा रहे हो? इसका कर रहे हो? अब पानी शानी नहीं भरने आते हो? खैर है तुम बोलो ना घर चेंज कर लिया, ऐसे ना ये बोलना है ना चलो जी जाओ तुम। ये दोनों जी भी एक साथ जो है ना मदरसे जा रहे हैं। जब हम अपने उस किराए वाले घर में रहते थे ना, तब ये आता था, पानी खूब भरवाता था, और जब बोलते थे कि थक जाओगे बस करो, तो कहता था नहीं पानी भरता रहूँगा मैं। ये जी रहा हमारा 100 रुपये का दूध, और चाय हमने जो है ना चढ़ाई हुई है सिलेंडर पे। तो चच्ची को है शुगर, तो जिसकी वजह से भी चीनी नहीं डाली है मैंने, तो चीनी हम बाद में डालेंगे। आरिफ और आसिफ आए थे, खाना वगैरह खा के अपना चले गए हैं। तो आज जो है ना घर में सबने खिचड़ी खाई है। माशाल्लाह खिचड़ी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। अब बिल्कुल ही खिचड़ी का समय एंड हुआ पड़ा है, तो जो पड़ी हुई है वो इंशाल्लाह ताला फिर भाभी के लिए है। तो जैसे गैस वगैरह आएगा ना 6 बजे तक, तो मैं दाल को तड़का लगा के ना, फिर आटा वगैरह मेरे ख्याल में शायद रखा होगा, अगर नहीं रखा होगा तो आटा वगैरह भून के ना, फिर हम शाम में जो है ना रोटी और दाल को तड़का लगा के खाना खा लेंगे इंशाल्लाह ताला ना। ये जी रही चच्ची की फेंकी चाय, तो अभी हम चच्ची को जो है ना चाय दे के आते हैं। उसके बाद आके ना इस चाय में फिर हम चीनी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलेंडर लेके जल रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। और अम्मी, कज़न एंड अब्बू को ये चाय अंदर दे के आते हैं। उसके बाद मैं अपनी और भाभी की निकालूंगी। ये जी रही मेरी और भाभी की चाय। तो कज़न ब्रदर कह रहा है कि चच्ची को तुम ऊपर चली जाती चाय लेके। चच्ची कह रही है सीढ़ी का स्टेप है ना, यहाँ पे इंशाल्लाह ताला जब मिस्त्री चाचा आएंगे ना, 1-2 ब्लॉक रखवा के ना प्लस्तर करवा देंगे, क्योंकि जो स्टेप है ना नीचे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में ना। अभी देखें भाई जो है ना दिन ख़त्म होने वाला है। भाभी की खांसी सही नहीं हो रही, बैटरी ख़राब है, पंखा हमने बंद किया हुआ है। तो भाभी चाय उठाएं। आप मुझे ये बताएं, आप दवाई लेने क्यों नहीं गई? कौन सा कप लेना है? कोई सा भी है, दोनों में बराबर सही ये है। अच्छा दी, अभी हम चाय शाय पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है हमने। मैं जी भाभी की चाय लेके, अपनी चाय लेके बाहर आ गई हूँ। कमरा इतना कोई हीट हो रहा है, मैं भाभी से यही कह रही हूँ पता नहीं कैसे तो आप अंदर बैठी हैं। मैंने कहा मैं चाय लेके जा रही हूँ, फटाफट आप भी बाहर आ जाएं, क्योंकि भी चच्ची भी कह रही थी ऊपर आना है, भाभी की तबीयत वगैरह का पूछना है। तो मैंने कहा इतनी हब्स हो रही है कमरे में, बाहर बैठते हैं हम लोग। ये चीलें जो है ना डेली यहाँ पे आके उड़ती हैं, डेली। कल पता है क्या, इतना नीचे आके, जब मैडम को कह रही थी ना तुम्हें उठा के ले जाएंगी भाग जाओ, तो इतना बड़ा चील आया था कल, इतना नीचे तक आया था। फिर और हम ना डर के मारे भाग गया नीचे। तो अभी भी देखें तकरीबन 4 चीलें जो है ना उड़ रही हैं, और लग कैसे रही हैं, मच्छर की तरह। अच्छा जी, ये लाइट जो है ना हम लोगों ने धूप पे रखी थी, 1 2 3 सेल जो है ना हो गई हैं इसके, और एक देखें मतलब 100 तक है ना इसका। तो ये भी सेल जो है ना फुल मतलब मुकम्मल नहीं आ रहा। ये जो है ना अभी चार्ज मतलब बिल्कुल पूरी तरह से नहीं हुई, और आप भी छाऊँ गई है ना। 3 सेल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। मेहमान चले गए आपके? बिल्कुल बेटा। अच्छा जी, अब्बू के जी मेहमान आए हुए थे। अब्बू की जो है ना भाभी आई हुई थी, और भतीजा आया हुआ था। आ जाओ इधर। तो अरम जो है ना, अब्बू इसको अपने साथ गाँव ले जाना। क्यों बेटा, किस लिए लेके जाऊं? ये आपका दोस्त है, हमारा नहीं है। सच सच। आप इसको नहीं लेके जाओगे ना, ये मैं सोने भी नहीं देगा रात को। हाँ तो हम लोग सुकून करना। और नहीं तो क्या, इसको यहीं छोड़ के खुद तो चले जाओगे, जासूस हमारे पीछे। इतना रोना रो रहा है, इसको यहीं छोड़ के जाऊंगा, वहाँ भी यही ड्रामा करेगा। नहीं, आपका दोस्त है ना, आप खुद तो कहते हैं आपके साथ पास नहीं रोता, ये रोता है हमारे पास उल्टा रोएगा। सच। उधर जवाब दो, सलाम करो, सलाम करो। नहीं करना आज? हाँ नहीं, आज मूड नहीं है इसका। चलो जी। क्या देख रही हो बेटा आप? हाँ कुछ नहीं। मम्मी कह रही गैस आया होगा, मम्मी की बात सुन रही थी। अच्छा तो अभी जी हम नीचे चलते हैं, तो खाना वगैरह बनाते हैं। अब्बू कह रहे हैं भूख लगी, आप अपनी खिचड़ी खाओ। खिचड़ी बेटा, हाँ। खिचड़ी के साथ कुछ होगा तो खाऊंगा, खाली खिचड़ी तो मेरे अलग से नीचे भी नहीं जाएगी। टमाटर काट
मैंने जो बनाया हुआ था फिर वो आरिफ आसिफ सब लोग मिलके आप लोगों ने खा ले। चटनी पड़ी हुई है थोड़ी। चलो फिर दे दो थोड़ा सा, मैं खा लेता हूँ। चटनी खा लें क्योंकि अभी रोटी में टाइम लगेगा। मुझे ला दो यहीं पे, फिर मैं बैठ के खा लेता हूँ। हाँ ऊपर ही बैठना, ले आओ। अभी जब हम चलते हैं नीचे, चश्मा पहनने की आदत नहीं, ऐसे लगता है नाक पैर ना गुदगुद उतार दिए मैंने। ये मैंने किसी काम से पहना था, वो काम हो गया तो अभी चश्मा उतार के हम लोग नीचे इसको दराज में रखते हैं और अब्बू के लिए जो है ना ऊपर वो क्या कहते हैं खिचड़ी लेके आते हैं। जी अम्मी हुक्म करें। अब माँ बेटा ये क्या, असल में पता है क्या, गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा अब्बू, और अब्बू ने कर दिया पंखा बंद क्योंकि रात में फिर पंखा चलेगा नहीं, सिर्फ एक सेल बचा हुआ है। तो अम्मी यहाँ पे सीढ़ी के ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, तो वो फिर यहाँ रोशनी के नीचे खड़ी हुई है। बच्चा ले लो ना। अरसलान ऊपर ले लूँ? ऊपर आ जाए हैं अम्मी, आप ऊपर चढ़ सकती हैं क्या? हाँ ना, क्योंकि अभी 1 घंटा पूरा रहते हैं, अभी 6 बजे है, 7 बजे तक लाइट आएगी। अरसलान मैं ऊपर ले आती हूँ। चश्मा जी हम यहाँ पे रखते हैं, भाभी ऊपर है अम्मी। अब्बू के लिए जी यहाँ पे हम निकाल रहे हैं खिचड़ी। ये चटनी जी अब्बू ने बनाई थी दोपहर में ना, ये जी रही डालें। किसके इंतज़ार में? ये किस चीज़ से? टमाटर से और हरी मिर्ची से बनाई थी। खाइए। मैंने नहीं खाई थी, खा लो। आपके बेटों ने खाई थी, मुझे भूख ही नहीं है अभी। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, अपने खाने की तैयारी करती हूँ। अम्मी भी ऊपर आ रही है, अरसलान ऑलरेडी आ चुके हैं, आकिफ के पास है, हर वक्त नींद में होता है। कह रहा है उठा हुआ है, उसको जगा के अब कह रहा है उठा हुआ है। अभी भी वो अबू जब आपको दिया था नींद में था ना, बस। अबू कहते हैं ये ना क्या कहते हैं, दिन में पैदा हुआ है है ना अबू, इसीलिए दिन में सोता है और रात में जागता है। पता नहीं अबू, ये अबू की बात हमें समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। ऊपर है पहले से बेहतर? हाँ। ठंडी भी है और अंधेरा भी नहीं है, रोशनी है जी। नीचे बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी वो गुफा में बैठे। और ऊपर के लिए ना एक 4 पहिया और चाहिए। ये एक चरपाई हटाने के चक्कर में आप कह रही है, और ये भी हटा रहे हैं, कह रहे हैं ऊपर डालो। मैं कह रही हूँ ये शाम में मेरे काम आती है, मैं इधर आके अपना खाना खाती हूँ। क्योंकि फिर इधर एक 4 पहिया और डल जाएगी ना, कुछ लोग उधर बैठ जाएंगे, कोई लोग इधर बैठ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है नीचे तो बिल्कुल बंद हो गया है। तो एक ऊपर पड़ी है ना छत पे, वो नीचे वाली बदली करेंगे। नीचे टूटी हुई है ना बेटा, वो बांधते हैं फिर टूट जाती है। हाँ, वो ऊपर वाली पे नीचे डाल दें, फिर वो नीचे वाली ऊपर कर दें, इस तरह कर लें। चले आप जाएं बैठे, मैं जब तक वो आकिफ से और सलाल लें, फिर ये कैमरामैन बनेगा, मैं अपना काम करती हूँ। जिस फ़ोन से भी फ़िलहाल व्लॉग वगैरह बना रही हूँ, ये मोबाइल मेरा अभी इतना कोई ख़ास चार्ज भी नहीं है। तो नीचे आई हूँ, सबसे पहले मैंने वो चाय वाले बर्तन धोए हैं, क्या कहते हैं खिचड़ी निकाल के फ्रिज में रखी है, खिचड़ी वाला तपीला वगैरह धोए है। मैंने कहा किचन को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर देती हूँ। पहले मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अब्बू को खिचड़ी खानी थी, अब्बू को खिचड़ी मैंने दे दी है। तो भाभी कह रही है मैं भी खिचड़ी खाऊंगी। अब देखेंगे, खिचड़ी जो है ना रखी हुई है, कम से कम 2-3 लोगों की जो है ना हो जाएगी। तो रोटी इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, मैंने कहा पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर दाल को तड़का लगा के साइड पे हो जाएंगी, क्योंकि फिर जितना देर करो उतना गैस जो है ना कम हो जाता है। तो आपको पता है फिर वो दाल को तड़का तो फ्लेम आँच पे भी लग सकता है ना। तो यहाँ पे जी मेरी रोटी जो है ना बन रही है। तो आज मैंने आटा सुबह खुद गूंदा था ना, सख्त आटा है, तो रोटी बनाने में मुझे इतनी मुश्किल नहीं हो रही। नरम आटे पे पता है क्या मुझे मुश्किल होती है। वो तपीना मैंने उधर रख दिया और बकिया बर्तन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। ये जी यहाँ पे ये जो है ना खिचड़ी रखी हुई है। अदरक और लहसुन बिल्कुल ख़त्म हुई थी, तो अब्बू जो है ना अदरक और लहसुन ले आए थे। तो दाल को जो है ना लहसुन का जो है ना तड़का देंगे तो काफ़ी मज़े की बनेगी। अभी भाभी हंस रही थी और मैं भाभी ये सोच रहे थे कि दोपहर में कि हम जो है ना रात में जो है ना चावल उबालेंगे। और जब नीचे उतर के आई तो देखा अब्बू ने खिचड़ी ऑलरेडी भाभी के लिए जो है ना बनाई हुई है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो है ना दाल को तड़का लगाने की तैयारी कर रही थी और लहसुन मैंने यहाँ पे छील के जो है ना रख दिया है और टमाटर हमारा यहाँ पे कटा हुआ है। तो दाल भी मैंने चूल्हा ऑन कर दिया, दाल वाला भी। तो मैंने कहा पहले जो है ना इसके अंदर ये मसाला डाल देते हैं, उसके बाद हम जो है ना लहसुन का तड़का लगा देंगे। तो दाल का भी ये देख सकते हैं चूल्हा जो है ना जल रहा है। 7 बज गए हैं, देखो अब लाइट जो है ना कब तक आती है, इंतज़ार में खड़े जैसे लाइट है। और मैं जो है ना दौड़ के ऊपर जाऊँ ताकि मेरे कपड़े धुल जाएँ। ऐसा ना हो कि फिर कब के दोपहर के कपड़े डले हुए स्मेल ना आ जाए कपड़ों के अंदर ना। अच्छा जी, दाल को जो है ना अभी हम लहसुन का जो है ना यहाँ पे ये तड़का लगा रहे हैं। मैंने तो इसको लहसुन का तड़का लगा के ना फिर हम ऊपर चलते हैं। लाइट आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर हम कपड़े वगैरह जो है ना हाथ के हाथ धो लेते। भाभी मोटर भी चला दें।
ताकि टैंकी भी भर जाए ना, ऐसा ना हो कि लाइट का कोई भरोसा है नहीं। हमारे पड़ोसियों की छत देखें, उनकी टैंकी फुल हुई है, पानी सारा घर के अंदर जा रहा है। दिन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। परिंदे देखें अपने घरों की जानिब जा रहे हैं और चांद भी वो देखें निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या कहते हैं, अरहम कह रहे हैं कि मैंने टीवी चलानी है। मैंने कहा स्विच एक है तो बोर्ड वगैरह मैं ऊपर लेके आई हूँ क्योंकि मैंने चलानी है मशीन वगैरह। तो ये भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गया। मैंने कहा तुम रात में टीवी देख लेना, रात में इंशाल्लाह ताला जब लाइट आएगी। तो अभी जो है ना मुझे मशीन वगैरह लगाने, तो तुम्हारे कपड़े ही धो रही। फिर कह रहा है अच्छा धो लो। तो भाभी अभी भी नीचे आ गई थी। मैंने कहा सारे काम हो चुके हैं, आप जाएँ रेस्ट वगैरह करें। तो कह रही है मैं आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। तो फिर भाभी आटा वगैरह गूंद रही थी, मैंने उनको मोटर चला की थी। मैंने कहा जब मोटर वगैरह का पानी गिरने लगे तो आप जो है ना बंद कर देना, मैं जा रही हूँ अभी ऊपर ना। तो भाभी फ़िलहाल जो है ना नीचे हैं। तो स्विचेस ऐसे है ना कि मुझे खुद अभी जाकर समझ आई है, भाभी को भी समझने में ना थोड़ा बहुत सा टाइम लगेगा। आधे कपड़े तो ऐसे साफ़ हो गए होंगे क्योंकि तकरीबन कपड़े जो है ना मैंने मशीन के अंदर कब के डाले हुए हैं ना, काफ़ी टाइम समझ लें, काफ़ी घंटे हो गए हैं ना कपड़े मशीन के अंदर डले हुए हैं। तो अब जाहिर सी बात है कपड़े तो खुद से साफ़ हो जाने हैं, मशीन की क्या ज़रूरत। तो खैर अभी जो बची कुची कसर है ना वो मशीन निकालेगी, उसके बाद हम फटाफट जो है ना ऊपर ही तगारी वगैरह मैं ऊपर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे कपड़े वॉश करके ना ऊपर ही रस्सियों पे डाल दूँगी, दीवारों पे डाल दूँगी। फिर नीचे जाके अपने काम वगैरह जो मेरे रहते हैं वो इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। अभी जो है ना इसकी 15 मिनट की चाबी है। तो मैं जब तक जाती हूँ नीचे, क्योंकि दाल को मैंने तड़का वगैरह लगा दिया था लेकिन मैंने उसकी फ्लेम कम कर दी थी, चूल्हा वगैरह बंद नहीं किया था। तो अभी देखते हैं कि नीचे टैंकी वगैरह भी फुल हुई है और दाल वगैरह बनी है या नहीं। एक तो अरहम और आकिफ मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। आकिफ की चलो खैर है, अरहम के लिए हमें डर लगा रहता है क्योंकि ये भी फिलहाल छोटा बच्चा है, इसके गिरने का डर होता है। लकड़ी वाली सीढ़ी है ना। ये देखो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। ये जो अब्बू ने उस दिन जो चार्जर ढूंढा था उसकी, ये देखो ये गाड़ी बांध के खेल रहा है, ये इसकी काम है। ये भी देखो ये भी ऊपर आ गया, इसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। लो जी काम ख़राब हो गया। बल्ब का और मशीन का जो है ना एक ही कनेक्शन है। फ़िलहाल हम यहाँ से स्विच निकालते हैं। इसमें हम दूसरे वाले बोर्ड में जो ना उस वाले बोर्ड में लगा के देखते हैं, क्या पता इसमें वो हो थोड़ा बहुत सफ़ा, क्योंकि बल्ब वगैरह में से जलता हुआ छोड़ नहीं सकते। हाँ ये सही है। ये देखो अब ये नीचे जा रहा है, नीचे कैसे उतर के जा रहा है। दिन बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये देखो अब तो पहले से भी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। दाल को जितना ज़बरदस्त तड़का लगा कि ऊपर तक खुशबू आ गई कि दाल को जो है ना लहसुन का तड़का लगा हुआ है। तो फ़िलहाल हम दाल का चूल्हा भी बंद कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जिसने दाल खानी होगी वो दाल खाएगा, जिसने खिचड़ी खानी होगी उसने खिचड़ी खानी है। 2 रोटियाँ ऑलरेडी दोपहर की रखी हुई थी और 6 रोटी मैंने भी बना ली है। ये देखिए बिल्कुल फ्लेम चल रहा है। तो माशाल्लाह जी ये देखें अभी मैंने इसका चूल्हा जो है ना बंद कर दिया है। सारे दिन की मेहनत लगी है व्लॉग पे और घर के कामों पे। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो का लिंक आगे अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करना है और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखना है। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होती है सुबह के व्लॉग में। कोशिश करूँगी कि 2 व्लॉग रेगुलर अपलोड करूँ, लेकिन किसी दिन अगर व्लॉग रह भी जाए तो उसके लिए माजरत, क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो भी कॉल वगैरह करते हैं, इंतज़ार में होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो इस तरह के कमेंट करते हैं, वीडियो भी देखते हैं और कमेंट भी इस तरह के करते हैं कि उनके कमेंट्स देख के ना अच्छों के दिल टूट जाएँ। तो खैर अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है सुबह के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।